हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और आज दिन भर में क्या कुछ खास और बड़ा रहने वाला है राजनीतिक मायनों में और आम जो खबरें हैं वो भी और बताएंगे हमारे बारे में। इस सब के बारे में हमारे जो संवाददाता हैं जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे वो इन सब के बारे में आपको बताएंगे। खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम संवाददाता गुलशन सैफी के पास चलते हैं जो कि दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, अगर दिल्ली के बारे में जानना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताइए कि दिल्ली में आज क्या कुछ बड़ा क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों के लिहाज से। बिल्कुल, दिल्ली में आज मौसम बेहद साफ है, धूप खिली हुई है और मौसम में तेज गर्मी है। जो लगातार झमाझम बरसात से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हम मौसम बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आज मौसम साफ है। इसी के साथ अब हम रुक करते हैं अपनी खबरों की ओर। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पूरे देश की राजनीति में कल लखीमपुर खीरी की जो घटना है उससे भूचाल आया है, उसको लेकर दिल्ली में भी आज तरह तरह की राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप गरमा सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो आगामी चुनाव है, अब उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उसको देखते हुए कोई भी पार्टी अब कोई भी दाव पेच खेलने में कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। तो लिहाजा इस बड़ी घटना के पीछे दिल्ली का एक राजनीतिक केंद्र बन सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में एक नया विवाद सामने आ गया एडीजी को तबादले को लेकर, हटाने को लेकर के। तो हो सकता है कि दिल्ली से आला हाईकमान को एक निर्देश जारी करे, लेकिन फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ अपनी राजनीति पे फोकस करें और पार्टी को बढ़ाने में ध्यान दें, इस तरह के विवादों को जन्म न दें। दिल्ली में पिछले बीते 24 घंटे में 33 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, लेकिन एक भी मौत नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि पूरे अगर ओवरऑल अगर हम इंडिया का जो रोल है कोरोना को लेकर वो देखें तो इस वक्त कोरोना के मामले जो है निष्क्रिय हैं और जो एक्टिव केस थे वो न्यूनतम बिल्कुल अपने स्टेज पे है, एक रिकॉर्ड न्यूनतम है और डेथ में भी रिकॉर्ड कमी आई है। तो हम कह सकते हैं कि हम न्यू नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं। एक राहत भरी ये इकोनॉमी के लिए भी बात है और समाज के लिए भी बात है और हर संस्था के लिए बात है कि हम कोरोना से मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हाँ, मुक्त हो रहे, खतरा टला नहीं है, सावधानी जरूरी है, ये बात ध्यान रखनी होगी। और पॉल्यूशन को लेकर गोपाल राय आज कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि दिल्ली इस बार एक्टिव है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हर साल की तरह इस साल भी जो है आम आदमी पार्टी की फजीयत हो और कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में वो चाहेगी कि पॉल्यूशन को नियंत्रण रखे और इसको लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आती है, जिसको लेकर गोपाल राय आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। और दिल्ली में जिस तरह बीते चंद सप्ताह में गैंगवार बढ़ी है, कल भी 4 शार्प शूटर पकड़े गए हैं, तो उसको देखते हुए दिल्ली के नवनियुक्त जो कमिश्नर है अस्थाना, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि एक सूची बनाई जाए कि कितने एक्टिव जो गैंगस्टर हैं और जो गैंग है वो दिल्ली में एक्टिव है और वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कहाँ है, उनकी सूची बनाकर उनकी पड़ताल की जाए, जिससे गैंगवार को रोका जाए। जी ठीक है गुलशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में क्या कुछ खास रहने वाला है वो हमारे संवाददाता गुलशन ने आपको बताया। और अब सीधे रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हमारे साथ लाइव। प्रदीप, अगर यूपी की बात करें तो यूं तो खबरों के लिहाज से काफी कुछ बड़ा है और क्या कुछ खास है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर, उसमें क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी, इसके अलावा क्या कुछ आज बड़ा रहने वाला है पूरे दिन? देखिए मनीषा, आज फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर खीरी की घटना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ जिस तरह से अराजकता फैलाई है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या मानी जा रही है, क्योंकि कुछ पत्रकारों को भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने दौड़ाया था। अभी फिलहाल अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं को अरेस्ट करके और पुलिस लाइन लाया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग अपने सहयोग के साथ बैठाई है और कुछ देर में अभी वो मीटिंग जो है समाप्त होगी, फिर उसके बाद ये तय हो पाएगा कि उसमें जो उपद्रवी हैं उनके साथ किस तरह से सरकार निपटने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो है प्रियंका गांधी कल शाम को देर रात लखनऊ आ गई और रास्ते में सीतापुर जाते जाते उनको जो है गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में आज जो है लखीमपुर खीरी की घटना का चौओर जो है जिक्र है। उत्तर प्रदेश में यही एक जो आज का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। इस पर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग बैठा ली है। कुछ देर में अभी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि इस पर उपद्रवियों के साथ किस तरह सरकार निपटने की तैयारी कर रही है। जी मनीषा। ठीक है प्रदीप, तो नजर बनाए रखिएगा लखीमपुर खीरी में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिलती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ संवाददाता ईशा ठाकुर सीधे पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से लाइव। ईशा, अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो क्या कुछ ज़्यादा जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट कांग्रेस को लेकर क्या कुछ चल रहा है और इसके अलावा क्या कुछ आज पूरे दिन भर में खबरों के लिहाज से पंजाब में क्या कुछ खास रहेगा?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा की ड्यूटी लगाई थी कि वो लखीमपुर पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि पंजाब का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता है, उन्हें किसी तरीके की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब खुद जाने वाले हैं लखीमपुर। पंजाब सरकार की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से मांग की गई है कि जो मुख्यमंत्री का चॉपर है उन्हें लैंड करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर बात करें तो इस वक्त वो गुरदासपुर के डेरा ब्यास में मौजूद है। वहां कार्यक्रम रखा गया है पंजाब सरकार का। उस कार्यक्रम के बाद सीधे 12 बजे जा सकते हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। और ऐसे में देखिए अगर लैंड को जो चॉपर है मुख्यमंत्री का उसे वहां पर लैंड करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बाय रोड भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं और उप मुख्यमंत्री भी। बहरहाल देखना होगा कि क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा संवेदनशील अब बन चुकी है और उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि कोई भी यहाँ पर नेता ना पहुंचे ताकि जो स्थिति है और ज्यादा बिगड़ ना जाए, क्योंकि जगह जगह देश भर में किसान नेताओं के आह्वान पर सभी किसान इस वक्त सड़कों पर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इस वक्त मोर्चा खोला हुआ है। दूसरी बड़ी खबर यहाँ की अगर बात करें तो आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन यहाँ पर इस बैठक को लिए संशय बरकरार है, क्योंकि लखीमपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर हमारी डिप्टी सीएम को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो समूची कैबिनेट जो है उत्तर प्रदेश चली जाएगी। लेकिन अगर कैबिनेट की बैठक 6 बजे होती है तो अहम निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। प्रति माह 300 प्रति यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला आज कैबिनेट ले सकती है। और जो दिल्ली के मुखिया हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, वो कुछ महीने पहले ही चंडीगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो 300 रुपए प्रति यूनिट प्रति माह बिजली दी जाएगी परिवारों को। यानी कि घोषणाएं जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसको अमली जामा यहाँ पर कांग्रेस पहना रही है, ताकि जो आने वाले चुनाव में नुकसान कांग्रेस पार्टी को ना हो। देखना ये होगा कि कैबिनेट की बैठक आज हो पाती है नहीं। 6 बजे की जो कैबिनेट की बैठक रखी गई। और तीसरी अहम खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से चन्नी सरकार पर यानी कि अपनी ही सरकार पर उंगली खड़ी की है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी और एजीपी की जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उनकी नियुक्ति ठीक नहीं है। ऐसे में इन नियुक्तियों को रद्द किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को किसी भी हाल में बदला नहीं जाएगा। तो अब देखना यह होगा, नवजोत सिंह सिद्धू जो अपना इस्तीफा अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया है, हालांकि वो जरूर ये कह रहे हैं कि वो गांधी परिवार के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ, क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि छवि उनकी इस प्रकार की है कि वो जहां भी जानते हैं पार्टी को तोड़ कर रख लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उन्हें लेना नहीं चाहती है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिस भी जगह जाते हैं, जिस भी पार्टी में जाते हैं, वो उस पार्टी को तोड़ कर रख देते हैं और आगे पंजाब कांग्रेस कहां तक पहुंचेगी वो देखना अहम होगा। बहरहाल हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, अगर हम जम्मू की बात करें तो खबरों के लिहाज से कितना अहम आज का दिन जम्मू के लिए रहने वाला है? क्या कुछ बड़ा, क्या कुछ खास रहेगा? जी मनीषा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो सबसे बड़ी खबर जो है आला सुबह जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे जो है एक जेसीबी जो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होके सीधे नाले में गिर गया। नाले जो वहाँ पे दरिया है, दरिया सिंध में जा गिरा, जहाँ पे जो है ड्राइवर को तो रेस्क्यू किया गया। हालांकि वो जख्मी हालत में था, तो जख्मी की हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उसकी जो है इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन जो उसके साथ में क्लीनर था, जो उसका सहयोगी था वहां पे, तो उसकी अभी तक जो है कहीं अता पता नहीं है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंच गई और जो वहां पे है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसको बड़े पैमाने पे जो है ऑपरेशन चला रहा है और आखिरी इत्तला मिलने पर जो है क्लीनर का अभी तक अता पता नहीं था। ये सबसे पहली खबर थी नेशनल हाईवे के हवाले से, जो हाईवे है हमारे कश्मीर से लेके लेह तक, वहां पे ये हादसा पेश आया। दूसरी अगर हम बात करें एलओसी सरहदी जिला कस्बा उड़ी की, तो वहां पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें जो है तलाशी कार्रवाई के दौरान जो है कुछ मंशियात जो वहां से जब्त किया गया। हालांकि इस पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें एसएसपी रईस अहमद थे, उनके हमरा फौज के आला हुकाम भी वहाँ पे मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हमने तलाशी कार्रवाई के दौरान जो है कुछ अफराद के
बैग से जो है मंशियात जो है जब्त किया गया। तो उसकी कीमत जो है मार्केट में तकरीबन जो है 25 करोड़ बताई जाती है। पुलिस ने इस पे एक जो है बाकायदा तौर पे कार्रवाई करके जो है इसमें एफआईआर शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पे जो है इसकी जो है जो जो इसमें मुलविस होंगे उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। अगर हम तीसरी खबर की बात करें मौसम के हवाले से, मौसम में जो है हल्की सी जो है यहाँ पे तब्दीली पेश आई है, जिसकी वजह से जो है पहाड़ी इलाकों में जो है इस साल की पहली बर्फबारी शुरू होगी। इसमें जो है अमरनाथ गुफा में बर्फबारी शुरू होगी। पीर की गली जो है वहां पे जो है बर्फबारी हो गई है। और इस हवाले से जो मैदानी इलाके, अगर हम मेन सिटीज की ठीक है बात करें सर, तो बहुत वहाँ बहुत पे धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो जम्मू में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, हमारे झारखंड से हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, झारखंड में क्या कुछ खबरों के लिहाज से आज क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ बड़ा और अहम रहेगा, बताइए। मनीषा, देखिए, कोविड के बाद लंबे समय के बाद आज झारखंड हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई आज से शुरू हो चुकी है। और इस फिजिकल सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट पे कुल 8 कोर्ट रूम बनाए गए, जिसमें 6 से 8 अधिवक्ता जजमेंट करेंगे। तो जाहिर तौर पर काफी लंबे समय से झारखंड हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर रोक लगी हुई थी और आज वो रोक हट चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिजिकल कोर्ट के दौरान जिस व्यक्ति की जो केसेस होंगे वही सिर्फ कोर्ट परिसर में वो प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा जो अनवांटेड व्यक्ति होंगे उन्हें कोर्ट परिसर से बाहर। तो अलग अलग कोनों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और इसी बीच उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर उत्तराखंड के हाल के बारे में जानना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास, क्या कुछ अहम और बड़ा रहने वाला है खबरों के लिहाज से, चाहे वो मौसम का हाल हो या फिर राजनीतिक हाल हो। देखिए मनीषा, सबसे पहले तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है जिस प्रकार से राजमाता सूरज कुमार का जो निधन जिस प्रकार से शनिवार को हुआ था, आज उनका अंतिम संस्कार जो है मुनिकृति के में ऋषिकेश के मुनिकृति में होगा। और उसके अंतिम संस्कार के दर्शनों के लिए जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर जाएंगे, क्योंकि अगर राजमाता सूरज कुमार के बारे में अगर बताया जाए तो ये स्वर्गीय मानवेंद्र शाह जो पूर्व राजा थे, उनकी धर्मपत्नी रही और पूर्व सांसद भी रहे हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो जो माला राजलक्ष्मी शाह जो सांसद हैं टिहरी गढ़वाल से, उनकी वह सास हैं। और लगातार जिस प्रकार से देखा जाए टिहरी रियासत में काफ़ी बड़ा नाम जो है सूरज कुमार का माना जाता है। और ऐसे में 99 साल की उम्र में जो है उनका निधन हुआ है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके अंतिम दर्शनों के लिए ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री और कई दिग्गज जो हैं अंतिम यात्रा में जो है वो शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 12 बजे के करीब जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य है उसका जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे। वहाँ पर जिस प्रकार से जो लगातार जो कार्य जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और लगातार वह मॉनिटरिंग भी उस पर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 7 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो उनकी काफ़ी अटूट श्रद्धा जो है भगवान शिव से है। और ऐसे में लगातार जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो ज़्यादातर जो है वो केदारनाथ में जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि जब 7 अक्टूबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे तो वह केदारनाथ जा सकते हैं। इसको चलते जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे और वहाँ पर जो है वो निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि आखिर कितना काम जो है वो हुआ है और कितना काम अभी बाकी है और किस तरीके से कार्य जो है वो चल रहा है। और वहां पर जो है वो फीडबैक भी लेंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार का बड़ा हादसा जिस प्रकार से हुआ किसानों के साथ और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, जिस प्रकार से वहां पर दंगे और जिस प्रकार से वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसे में यहां पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं या हरीश रावत की अगर बात की जाए तो वह आज एसपी कार्यालय में जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और जल्द गिरफ्तारी की जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आज पूरे प्रदेश भर में जो है लखीमपुर खीरी में हुए दंगे के बाद जो है वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे पूरे प्रदेश भर में। उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है वो हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा ने आपको बताया। अब सीधे रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। उत्पल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ आज पूरे दिन में खबरों के लिहाज से अहम रहेगा, खास रहेगा?
देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के खबरों की शुरुआत मौसम से करेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ में पड़ रही चिपचिपी गर्मी और उमस भरी धूप के कारण लोग हलाकान हैं, जिसके बाद एक बार फिर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। दरअसल बिहार से आ रही भारी मात्रा में उमस के कारण साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी आ रही उमस के कारण एक बार फिर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। वहीं कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, कहीं मध्यम बारिश हो सकती है, तो कहीं-कहीं छींटों के साथ गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। जिसके बाद अगर ये बारिश होती है तो लोग काफी राहत की सांस लेंगे। दूसरी बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। प्रदेश में एक बार फिर 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर चर्चा जोरों पर है। दरअसल ये चर्चा तब जोर पकड़ी है। दरअसल 3 दिन से लगातार कांग्रेस के 70 विधायकों में से 46 विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में है और कल भी 3 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, जिसके बाद 46 विधायक का दिल्ली में जमावड़ा है। लोग अपने अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 90 विधानसभा में 70 सीटों वाली कांग्रेस सरकार है और सभी के सभी 70 विधायक कांग्रेस के आला कमान का जो भी निर्देश होगा उसे मानेंगे, कोई भी आधा इंच नहीं हिलेगा। हालांकि ये बात अलग है कि राजनीति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे तो उसमें लोगों को राजनीति ही नजर आती है। वही उम्मीद जताई जा रही है कि विधायक आज शाम तक, जितने भी 46 विधायक है, शाम तक राजधानी वापस लौट सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो तीसरी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। प्रदेश में अब 2 आंकड़ों के बाद अब आंकड़े शून्य की ओर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। 14,600 से ज्यादा टेस्ट के बाद केवल 15 मामले ही प्रदेश में सामने आए हैं। वहीं 7 जो एक्टिव मरीज थे वो डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में केवल 254 मरीज ही अब एक्टिव है, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर जिले। ठीक उत्पल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आज बड़ा और खास रहने वाला है, हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता ने आपको बताया। अब सीधे रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां से हमारे संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। विवेक, अगर बिहार का हाल जानना चाहें तो आज क्या कुछ बिहार खबरों के लिहाज से क्या कुछ बिहार में आज बड़ा रहेगा, खास रहेगा, बताइए दर्शकों को। जी, आज बिहार की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है लॉ एंड ऑर्डर से कंप्रोमाइज नहीं करती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है आज जनता दरबार लगाए। महीने के पहले दिन सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। आज सोमवार के जनता दरबार एक फरियाद एक ऐसा पहुंचा उनके पास कि मुख्यमंत्री का भी होश उड़ गया। मुख्यमंत्री से कहा गया कि हमारे पिता का हत्या कर दी गई है जेल में और मेरे भी हमको भी निशाना बनाए हुए मेरा भी हत्या कर देगा। और सबसे बड़ी बात जो कहा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार जो है जो कहते हैं कि 3 चीजों से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिल में जो उनकी पिता की हत्या कर दी गई तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और दूसरी खबर की बात की जाए बिहार को लेकर तो बिहार में 2 सीटों पर ठीक विवेक का बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में क्या कुछ रहेगा हमारे संवाददाता विवेक रंजन ने आपको बताया। अब सीधे रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर हमारे संवाददाता अंकित पचौरी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, तो मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ बड़ा, क्या कुछ खास और क्या कुछ अहम रहेगा खबरों के लिहाज से? मनीषा, मध्य प्रदेश में आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर यहाँ पर चुनाव होने, जिसके चलते अब जो बीजेपी है और कांग्रेस है उसमें तैयारियों का दौर शुरू हो गया। लगातार बैठकें बीजेपी कार्यालय पे की जा रही हैं, कांग्रेस कार्यालय में लगातार बैठकें की जा रही हैं। तो टिकटों को लेकर के जो मंथन है वो यहाँ पर पार्टियों में कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो बार और पलटवार का दौर है कांग्रेस बीजेपी के बीच वो यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी खबर की बात करें मनीषा, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जन कल्याणकारी नीतियों को योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास करने वाले हैं। लगभग 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सिंगरौली से करेंगे। मनीषा, तीसरी खबर की हम बात करें तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो आज बीजेपी कार्यालय और डीपीआई का घेराव करने वाले हैं। लगातार कई महीनों से उनकी मांग चल रही थी कि उनको अब यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार नियुक्ति दे, लेकिन उनकी नियुक्ति होने के बाद उनका रिजल्ट आने के बाद भी उनको अभी तक जो बीजेपी सरकार है वो नियुक्ति नहीं दे पाई। तो आज बीजेपी कार्यालय का घेराव जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। चौथी खबर की बात करें मनीषा, तो मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो आसमान खुला हुआ है, धूप
निकली हुई है। अब कहीं ना कहीं मौसम विज्ञान केंद्र है, उसने आशंका जताई है कि मध्य प्रदेश में अभी कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं, जिसके चलते अब बारिश होने की संभावना है मध्य प्रदेश में कम। ठीक अंकित, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के समेत आज देश भर में क्या कुछ खास रहेगा वो हमारे संवाददाता ने आपको अलग अलग जगहों से लाइव जुड़कर बताया, और क्या कुछ आज बड़ा खबरों के लिहाज से रहेगा वो भी आप तक पहुंचाने की हमारे संवाददाताओं और रिपोर्टर्स ने कोशिश की। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।